एक परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हैं। परिवार के सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त थे। सुमित्रा, कोयल और ममता हॉल में बैठी साड़ियां पेयनकिंग कर रही हैं। तभी रोहित आकर अपनी माँ कोयल से कहता है। मम्मी, छोटी बुआ कब आने वाली है? शादी को बस एक हफ्ता बाकी है। अभी तो तक उनका कोई अता पता नहीं है। आपने फोन तो कर दिया था ना उन्हें? आ जाएगी जब आना होगा। हमने न्योता दे दिया था, हमारा काम खत्म। ये क्या बात हुई मम्मी? आपने उनसे पूछा नहीं कि वो कब आ रही है? उन्हें जल्दी आने के लिए नहीं कहा आपने? दादी, आपने भी उन्हें फोन करके नहीं पूछा? मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, तुम्हारे पापा के सामने किसी की कोई चलती है क्या? उसने कहा, बस न्योता दे दिया, फोन वोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें फोन लगाऊंगा दादी। आखिर उनकी गोद में पल बढ़कर बड़ा हुआ हूं मैं। कितना प्यार करती है मुझसे वो। बिना किसी की बात सुने रोहित अपनी छोटी बुआ सपना को फोन लगा देता है और उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है। जब ये बात उसके पिता यानी कि अमित को पता चलती है तो वो रोहित पर खूब गुस्सा होते हैं। तुम्हें किसने कहा था अपनी फटीचर बुआ को फोन लगाने के लिए? इतना मान सम्मान देने की जरूरत नहीं है उसे। खाली हाथ आ जाएगी अपने पूरे परिवार को लेकर, या ले आएगी कोई फालतू सा गिफ्ट। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी छोटी बहन है वो। हालात खराब है उसके घर के। भगवान की दया से तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही है। फिर उससे अपेक्षा किस बात की? लेकिन मम्मी, व्यवहार भी तो कोई चीज होती है ना। हम जितना देते हैं उतना ना सही, लेकिन कुछ तो ऐसा दे कि लगे कुछ दिया है। ये दीदी को ही देखो, कितना कुछ लाती है हमारे लिए। पापा, आप हर बात को पैसे से क्यों तौलने लगते हैं? छोटी बुआ गरीब भले ही हैं, लेकिन दिल की कितनी अच्छी है। मुंह टेढ़ाड़ करके हूं, ये गरीब लोगों के पास अच्छे दिल के अलावा होता ही क्या है? और जिंदगी अच्छे दिल से नहीं चलती, उसे चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। अपने पिता की बात सुनकर रोहित वहां से चला जाता है, लेकिन उसे उनकी ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है और पूरे घर में रौनक आ जाती है। रोहित की बड़ी बुआ पायल अपने बड़े बड़े बैंग लेकर अंदर आती है। अरे दीदी, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। आप तो कल आने वाली थी ना? हाँ भाई, मुझे आज छुट्टी मिल गई तो मैं आज ही चली आई। मैं तो महीना भर पहले आने वाली थी, लेकिन मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि चाह कर भी निकल नहीं पाई। वैसे हमारे दुल्हे राजा कहाँ हैं? आवाज सुनकर रोहित और घर के बाकी सभी लोग वहां आते हैं और हॉल में हंसी ठहाके गूंजने लगते हैं। पायल रोहित को गले लगाकर कहती है। और भाई, अब तो शादी हो रही है तुम्हारी। देखते देखते तुमने भी नंबर लगा ही लिया। भाभी, सभी मेहमान कब तक पहुंचेंगे? बस, अब कल से सबका आना शुरू हो जाएगा दीदी। आजकल तो वैसे भी शादी के एक दो दिन पहले ही कोई आ पाता है। और वो सपना, वो कब तक पधार रही है? आ भी रही है या नहीं? टिकट के तो पैसे निकल जाएंगे ना उससे, या करवा कर भेजने पड़ेंगे? सब हंसने लगते हैं, लेकिन सुमित्रा और रोहित को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद पायल अपना बैंक खोलकर बैठ जाती है। ये क्या तू आते ही बैंक खोलकर बैठ गई? अरे मम्मी, पहले मैं आप सबको आपके गिफ्ट तो दे दूं। कितने चाव से लाई हूं सबके लिए। पहले चाय नाश्ता तो कर ले, इतनी क्या जल्दी है? मम्मी जी, आप दीदी को जानती नहीं क्या? जब तक ये सबसे हाथों में महंगे तोहफे नहीं थमा देगी, इनके गले से पानी का एक घूंट भी नहीं उतरेगा। कोयल, ममता और मोहित ललचाई नजरों से पायल के बैंक को देखते हैं। पायल खूब महंगे महंगे तोहफे निकालकर मोहित और ममता को देती है। मनपसंद के तोहफे मिलने पर ममता और मोहित पायल के गले से लग जाते हैं। चलो बच्चा पार्टी तो खुश हो गई। अब भाभी ये लीजिए, ये आपकी साड़ियाँ, ये मेकअप का ब्रांडेड सामान और ये ब्रांडेड घड़ी। ध्यान से रखना, सारी चीजें बड़ी कीमती है। हाँ दीदी, पता है मुझे। आप कभी ऐसी वैसी चीजें लाती हैं क्या कभी? अच्छा, आप बाकी सबको दीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल लस्सी बनाकर लाती हूँ। और मैं बुआ के लिए उनकी पसंद की कचौरियां लेकर आता हूं। फिर पायल एक एक करके सुमित्रा और अमित को भी महंगे तोहफे देती है। अगले दिन रोहित की छोटी बुआ सपना आती है, लेकिन उसके आने से घर में उतनी हलचल नहीं होती जितनी कि एक दिन पहले थी। सपना अपना थोड़ा सा सामान लेकर अंदर आ जाती है। भाभी, मम्मी, मैं आ गई मेरे प्यारे लाडले रोहित की शादी के लिए। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है ना हमें।
सामान कहाँ है तुम्हारा? बाहर रखा है क्या? नहीं भाभी, सामान तो बस ये एक बेना ही है बस। कुछ सामान ये आते समय लेकर आने वाले हैं। मम्मी कहाँ है भाभी? वैसे भी लेकर ही क्या आने वाली थी आप साथ में? आप बेंग लेकर, मम्मी जी अपने कमरे में ही हैं। आप वहीं चली जाइए, आपकी व्यवस्था वहीं की है। ऐसे स्वागत की अपेक्षा तो सपना को थी ही, इसलिए वो ज्यादा ध्यान न देकर चुपचाप बेअंग उठाकर सुमित्रा के कमरे में चली आती है। आ गई मेरी बेटी, दामादजी और बच्चे कहाँ हैं? वो लोग शादी वाले दिन ही आएंगे मम्मी। मैं भी उसी दिन आने का सोच रही थी, लेकिन रोहित का बार बार फोन आ रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब मेरा कोई भरोसा भी तो नहीं है। ऐसे अच्छे मौके पर अशुभ बातें नहीं करते हैं मम्मी। कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा, मैं अभी तो जल्दी में निकली थी ना, तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई। संदीप आते समय सब लेकर आने वाले हैं। मुझे क्यों बता रही है बेटा? उनको बता जो रिश्तों को केवल पैसों से आंकते हैं। छोड़, तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगवाती हूँ। सपना फ्रेश होने चली जाती है और सुमित्रा कोयल से उसके लिए खाना लगाने के लिए कहती है। मम्मी जी वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो उनके लिए खाना लगा दूं। टेबल पर रखा है, अपने आप ले लेंगी। मुझे और भी बहुत से काम है। ये कहकर कोयल चली जाती है और पायल वहां आती है। आ गई क्या अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? हमेशा खाली हाथ आएगी तो ऐसा ही सुनने के लिए मिलेगा। मुझे देखो मम्मी, मैं सबके लिए भर भर कर तोहफे लाती हूँ ना, इसीलिए मेरी यहाँ इज्जत है। लेकिन उस बेचारी की परिस्थिति तुम्हारी तरह नहीं है ना बेटा। कहाँ से लाएगी सब? तो फिर आना भी नहीं चाहिए ना उसे। सपना वहां आ जाती है और पायल उसे देखकर चुप हो जाती है। वैसे सपना सब सुन चुकी होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। सपना, आजा बेटा, बैठ। मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। तेरी भाभी किसी काम में व्यस्त है ना, इसलिए। मम्मी, आप बैठिए, मैं अपने आप ले लूंगी खाना। वैसे भी शादी का घर है, सबको अपने काम खुद करने चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए। खाना खाने के बाद सपना कोयल के कमरे में आती है, जहां पायल और कोयल शगुन तैयार कर रही होती हैं। भाभी, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? खाली ही बैठी हूँ, कोई काम हो तो बता दीजिए। तुम ना जरा सबके कपड़े धो दो, आज बाई नहीं आई है ना, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं। सबको छत पर ही ले जाओ और वहीं धोकर सुखाने भी वहीं डाल देना। लेकिन भाभी, लो भाई, काम करने के लिए पूछ रही थी तुम, अब काम बता रही हूँ तो बुरा लग रहा है। पायल से, आप ही बताइए दीदी, कुछ गलत कहा क्या मैंने? अब काम बता रही हैं तो कर देना छोटी, क्या बिगड़ जाएगा? वैसे भी तो तू ससुराल में यही तो करती होगी, मायके में कर दिया तो क्या बिगड़ गया? दोनों हंसती हैं और सपना अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। छत पर जाकर वो सबके कपड़े धोती हैं और सुखाने के लिए डालकर नीचे आती है तो सुमित्रा अपने कमरे में सो रही होती है और बाकी सब खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। सपना, चेयर तो सारी फूल हो गई है, तुम ऐसा करो प्लेट लगाकर सोफे पर बैठ जाओ। वैसे हमारा खाना खत्म ही होने वाला है, थोड़ी देर रुकना चाहो तो रुक जाओ। अरे तुम खाना खाओ, रुक जाएगी वो थोड़ी देर। वैसे भी ससुराल में सबको खिलाकर बचा खुचा खाना ही नसीब होता होगा इसे। यहाँ कम से कम ढंग का खाना तो मिल रहा है, क्यों दीदी? और नहीं तो क्या, कितना समझाया था इसे कि उस फटीचर से शादी मत कर, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं और कर ली शादी, अब भुगत रही है। अपने पति के बारे में सपना ऐसी बात सुन नहीं पाती और करारा जवाब देने के लिए मुंह खोलती है कि तभी वहां रोहित आ जाता है और सपना से पूछता है। खाना खाने नहीं बैठी बुआ? चलो अब आप और मैं साथ में खाना खाते हैं। मुझे याद है मैं छोटा था, तब आप अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थीं। हाँ बेटा, वो तो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तू मेरा कितना लाडला था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लो भाई, शुरू हो गया इमोशनल अत्याचार। आ जाओ दोनों बुआ भांजा, बाकी गपशप यहाँ टेबल पर आकर कर लेना। धीरे धीरे शादी के सब फंक्शन शुरू हो जाते हैं और सपना को हर फंक्शन से दूर रखकर बस छोटे मोटे कामों में लगा दिया जाता है। सुमित्रा को सपना का नौकरों की तरह काम करता देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन सबकी मर्जी के आगे वो चुप ही रहती है। एक दिन सपना दुखी होकर कहती है। भैया भाभी, लव मैरिज करके क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप लोगों ने मुझे परिवार से ही अलग कर दिया है? मुझे किसी भी फंक्शन में साथ नहीं ले रहे हैं आप। मींडम जी, हर फंक्शन से दूर इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इसमें आप ही की भलाई है। शगुन देने के लिए कुछ है भी आपके पास? सबके सामने खिल्ली उड़वानी है क्या अपनी? और प्रॉब्लम तेरे लव मैरिज करने से नहीं है, उस फटीचर आदमी और तेरे फटीचर ससुराल से है।
दीदी को देख कैसे भर भर कर सामान लाती है, और तू शादी के बाद दूसरी बार आ रही है, वो भी खाली हाथ। अब सपना का सब्र जवाब दे जाता है और वो गुस्से से कहती है, भैया, आप लोग मुझे चाहे जो कह दीजिए, लेकिन मेरे पति के बारे में मैं अब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। रोहित की शादी में कोई हंगामा ना हो, इसलिए मैं चुप थी। अब नहीं रहूंगी। अरे बाप रे, तेवर तो देखो जरा इसके। ऐसी किस सल्तनत की रानी है ये जो आवाज ऊंची करके बात कर रही है हमसे। तभी वहां सूट बूट पहने और हाथ में बड़ा सा ब्रांडेड सूटकेस लेकर सपना के पति गौरव की एंट्री होती है और सबकी हैरानी भरी नजरें उस पर टिक जाती है। गौरव सबकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है, मेरी पत्नी से ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? सपना, तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम कौन हो? ये मिसेस सपना गौरव मेहरा मेरी 100 करोड़ की कंपनी की सीईओ है। आपकी हैसियत से कहीं बढ़कर हैसियत इसकी अकेली की है। छोड़िए ना, जाने दीजिए। ये आप लोगों के गिफ्ट्स और शगुन के पैसे सब इस बैंक में हैं। मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं और फिर कभी इसे यहां नहीं भेजूंगा जहां इसकी नहीं पैसों की कीमत है। सुमित्रा और रोहित की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और बाकी सबका सिर शर्म से झुक जाता है। सपना अपने पति के साथ चली जाती है, कभी वापस ना आने के लिए।